अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नॉलेज एजुकेशन। आज के वीडियो में हम माई इंग्लिश बुक 3 के 2 पेज का यूनिट 1.2 डिस्कस करेंगे। आज हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का लेसन पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब होता है किसी टेक्स्ट को समझना और इसका मतलब निकालना। इस लेसन का नाम है द ट्रेजर यानी खजाना, जो एक किसान और इसके बेटों की कहानी है। तो यहाँ कुछ बातें बताई गई हैं। इस लेसन के एंड तक आप ये सीखेंगे। पॉइंट 1, पिक्चर और टाइटल को देखकर टेक्स्ट समझने की कोशिश करना। और पॉइंट 2, स्टोरी से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन निकालकर क्वेश्चन के जवाब देना। पॉइंट 3, कैरेक्टर यानी किरदार पे बात करना और इनके बारे में जनरल कमेंट देना। तो आगे लिखा है प्रे रीडिंग यानी रीडिंग से पहले। रीडिंग शुरू करने से पहले कुछ सवालात हैं जो आपको स्टोरी समझने में मदद देंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वो इज अ फार्मर, यानी फार्मर कौन होता है? तो इसका जवाब होगा फार्मर वो होता है जो खेतों में काम करता है और फसल उगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज अ फार्मर वर्क, यानी फार्मर कहाँ काम करता है? फार्मर जमीन पर काम करता है, फसल उगाता है और खेती बाड़ी करता है। थर्ड क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर, व्हाट इज द फार्मर डूइंग। पिक्चर में देखें कि फार्मर क्या कर रहा है। तो चलिए देखते हैं पिक्चर में। पिक्चर में एक बुजुर्ग किसान अपने खेतों में काम कर रहा है और उसके पास उसके बेटे हैं। तो चलें हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है द ट्रेजर यानी खजाना। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। A farmer had 5 sons. एक किसान के 5 बेटे थे। He worked on his fields alone. वो खेतों में अकेला काम करता था। He sent his sons to school. उसने अपने बेटों को स्कूल भेजा। And gave them everything they needed. और उनकी हर ज़रूरत पूरी की। They became strong young men. वो ताकतवर नौजवान बन गए। But they were lazy and selfish. मगर वो सुस्त और खुदगर्ज थे। They fought with one another all the time. वो हर वक्त एक दूसरे से लड़ते रहते। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। When the farmer grew old. जब किसान बूढ़ा हो गया। He became worried. वो परेशान हो गया। He wanted his sons to work and love one another. वो चाहता था कि उसके बेटे मेहनत करें और आपस में मोहब्बत से रहें। One day he called his sons and said. एक दिन उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, I am very old. मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। I cannot work anymore. मैं अब मज़ीद काम नहीं कर सकता। There is no money for food. खाने के लिए पैसे नहीं हैं। Now you have to work.
काम करना होगा। अब नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। His sons were angry. उसके बेटे गुस्से में थे। No one wanted to work. कोई काम नहीं करना चाहता था। They started shooting and fighting. उन्होंने चीखना और आपस में लड़ना शुरू कर दिया। The old farmer said. तो बूढ़े किसान ने कहा, Stop fighting. लड़ना बंद करो। I will tell you a secret. मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। There is gold in the field. खेत में सोना दफन है। Go and find it. जाओ इसे तलाश करो। The boys dug up the field, but there was no gold. बेटों ने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन वहां कुछ भी न मिला। They were tired and upset. वो थक चुके थे और अफसोस कर रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। The farmer said. किसान ने कहा, Sow some seeds in the field. अब इन खोदी हुई जमीनों में बीज बो दो। Very soon you will have your gold. जल्द ही तुम्हें तुम्हारा सोना मिल जाएगा। The young men were very sorry. बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ। They sowed the seeds and had a good crop. इन्होंने खेत में बीज बो दिए, फसल अच्छी हुई। They sold it in the market for a good price. और जब इन्होंने इसे बाजार में बेचा तो इन्हें अच्छी कमाई हुई। They decided to work hard and not to fight with one another. और जब इन्होंने इसे बाजार में बेचा, इसके बाद उन्हें समझ आ गई कि मेहनत ही असल दौलत है। अब वो मेहनत करने लगे और आपस में झगड़ना छोड़ दिया। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, यानी ज़ाया नहीं जाती। किसान के बेटों को लगा कि दौलत बगैर मेहनत के मिल जाएगी, लेकिन जब इन्होंने ज़मीन खोदी और कुछ न पाया, तब इन्हें समझ आया कि असल खजाना मेहनत और ईमानदारी से कमाई गई दौलत होती है। अगर हम भी ज़िंदगी में बगैर मेहनत के सब कुछ हासिल करना चाहें तो ये मुमकिन नहीं। कामयाबी और खुशहाली सिर्फ मेहनत करने वालों को मिलती है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई ऐसी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।